जब भी कोई हमारे सामने ज्यादा ताकत दिखाने लगता है तो अनायास ही हमारे मुंह से निकल जाता है, ज्यादा गामा पहलवान मत बनो। कौन थे गामा पहलवान जिनका नाम ताकत की पर्यायवाची बन गया? गामा पहलवान आजादी से पहले भारत के वो पहलवान थे जिन्होंने अपने 50 साल के करियर में कुश्ती का एक भी मुकाबला नहीं हारा। आइए जानते हैं विश्व विजेता पहलवान गामा के बारे में। जन्म और शुरुआती जीवन। 22 मई 1878 में अमृतसर के एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में पैदा हुए गुलाम मोहम्मद बख्श। घर और गांव वाले प्यार से उसे गामा बुलाते थे। पिता मोहम्मद अजीज बख्श भी पहलवान थे। घर में चाचा, मामा, ताऊ सब वर्जिश किया करते थे, इसलिए पहलवानी खून और परवरिश दोनों में आ गई। 10 साल की उम्र में गामा ने पहली कुश्ती लड़ी। वहीं पहली बार उन्हें चर्चा मिली उस दंगल से जो जोधपुर में राजा ने 1890 में करवाया था। दंगल में सबसे छोटे होने के बावजूद गामा पहले 15 पहलवानों में आए। राजा इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गामा को विजेता घोषित किया। कहते हैं कि यहाँ से गामा ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। विश्व विजेता पहलवान ने गामा से बिना लड़े मान ली हार। 1910 में लंदन में चैंपियंस ऑफ चैंपियंस नाम की कुश्ती प्रतियोगिता हो रही थी। इसमें गामा की भिड़ंत उस वक्त दुनिया से सबसे मशहूर पहलवान पोलैंड के स्तानिस्लॉस जब्बिएश्को से हुई। मैच शुरू होने के 1 मिनट के अंदर गामा ने जब्बिएश्को को उठाकर ऐसे पटका कि वो बहुत देर तक उठ नहीं पाया और मैच को ड्रॉ मान लिया गया, जिसके बाद दोनों के बीच फिर से मुकाबला रखा गया। लेकिन इस दूसरे मुकाबले में जब्बिएश्को आया ही नहीं, जिसके बाद गामा को विजेता मान लिया गया और उनको जॉन बुल बेल्ट से नवाजा गया। अब गामा रुस्तमे जमाना बन गए थे, यानी मतलब वर्ल्ड चैंपियन। गामा से प्रभावित होकर ब्रूस ली ने बनाई बॉडी। गामा पहलवान की ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त होती थी। वो एक दिन में 5000 दंड और 3000 पुशअप्स करते थे। एक्शन स्टार ब्रूस ली भी गामा के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने गामा की ट्रेनिंग रूटीन के हिसाब से अपना खुद का रूटीन बनाया था। इतना ही नहीं, गामा ने ब्रूस ली को दंड बैठक और योग के कुछ आसन भी सिखाए थे, जिनको ब्रूस ली ने जिंदगी भर फॉलो किया। वहीं 1902 में गामा वडोदरा में एक पत्थर उठाया था जिसका वजन 1200 किलो से भी ज्यादा था। अब वो पत्थर गामा पहलवान के नाम से वडोदरा के म्यूजियम में रखा हुआ है। विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए। भारत के विभाजन के बाद गामा पाकिस्तान चले गए, जहां 1952 में उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। एक वक्त पर दुनिया के सबसे मशहूर पहलवान रहे गामा के आखिरी दिन बेहद गरीबी और मुश्किलों में बीते। उन्हें रावी नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहना पड़ा और इलाज के लिए अपने सोने और चांदी की ट्रॉफियां बेचनी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत सरकार को ये बात पता चली थी तो उन्होंने गामा के इलाज और रहने के लिए पैसे भेजने की बात कही, लेकिन तब तक गामा की हालत बहुत बिगड़ गई थी और 22 मई 1960 को गरीबी और बीमारी से जूझते हुए गामा पहलवान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।